सही कहा तुमने बात। वो है तो ये घर माँ के हाथ के ही खाएंगे, तो वो कभी इस घर से जाएंगी नहीं। हम मुझसे पैसे वापस लेने के लिए कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना तुम दोनों मियां बीवी मिलके? हैं? नहीं नहीं, हमें तुमसे आज भी वही चाहिए जो कल चाहिए था। हमें सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। हाँ तो मैंने कब मना किया? बोल, कभी जाने सुई लगवाने? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे वाह, अम्बे मत कीजिए, मैं आपको 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे को सुई नहीं लगवानी पड़ेगी। पर बिना सुई के बच्चा कैसे आएगा? है कोई गोली वोली भी आती है क्या? नहीं। हाँ बोल। वो नेचुरल प्रोसेस। अरे ऐसे नट्टू पट्टू से बच्चा पैदा करना था तो तूने पहले इतना झंझट क्यों किया सुई वुई का? क्योंकि मैं और पार्थ इस प्रोसेस के लिए कभी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बहुत महंगा है क्या? है? बोल ना, ऐसा क्या देना पड़ेगा तेरे को अपने प्रोसेस के लिए? है बोल ना, तेरी सुई क्यों अटक गए हैं सेठानी? पति मेरा पति देना होगा मुझे। क्या मतलब? तुम और पार्थ मिलकर हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओगे। मजाक कर रही है ना तू? मेरे को ऐसे मजाक पसंद नहीं, समझ गई ना? लेकिन मजाक नहीं कर रही, यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। वक्त भी नहीं है हमारे पास। तेजा फिर गया तेरा। तेरे पति से थोड़े पैसे क्या ले लिए? तूने टेढ़ी की आत्मा कोई बिकाऊ समझ लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो मुझे गलत समझ रही हो। तुम शांति से बैठो ना। शांति गई हवन कर। तू भी निकल इधर से और दोबारा मुझे ना अपना चौकटा मत दिखाना। निकल। मैं जो कहना चाह रही हूँ ये एक बार सुन तो। जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन। टेढ़ी की इज्जत उसका घमंड है और टेढ़ी मर जाएगी पर कभी अपने घमंड को टूटने नहीं देगी। तूने सोच भी कैसे ली? हाँ, सोच भी कैसे लिया कि टेढ़ी इतना गिर जाएगी कि पैसे के लिए किसी के साथ? इससे पहले ना कि मैं तेरी जान ले लूं, तू निकल। टेढ़ी निकल। टेढ़ी एक बार मेरी बात सुन। टेढ़ी कोई यहाँ से। टेढ़ी प्लीज, टेढ़ी प्लीज, टेढ़ी एक बार मेरी बात सुन लो। टेढ़ी प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। टेढ़ी मेरा परिवार टूटने से बचा लो, मेरी मदद करो टेढ़ी प्लीज। उसके बाद तुम जो कहोगी मुझे तुम्हारा सारे फैसले मंजूर हो गए। टेढ़ी प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो प्लीज टेढ़ी। मारे दिल नहीं बात। जो टेढ़ी आज तक दूसरों के आगे हाथ जोड़ती थी उसके सामने शेठानी भीख मांग रही है। टेढ़ी प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज टेढ़ी प्लीज। बोल, क्या बोलना है तेरे को? सिर्फ एक ही विनती कर सकती हूँ, सिर्फ एक बार टेढ़ी, सिर्फ एक बार मेरे पति के साथ।
तेरी बातें सुन के मैं तो सब समझ गई सेठानी, पर शायद तू नहीं समझ पा रही। तू सच में इतनी बेवकूफ है या सिर्फ नाटक कर रही है? तेरा पति पार्थ भानुशाली बहुत ही चालू चीज है। उसका दिल आ गया है मेरे पे, इसीलिए सब फेमली वेमली का झूठा ड्रामा कर रहा है और तेरे को भी बेवकूफ बना रहा है। सेठानी मेरी एक बात याद रख, इस दुनिया के सारे मर्दों की सुई एक ही जगह आके अटकती। सुंदर छोकरी देखी नहीं कि सबकी लाट टपकने लगती है, और तेरा पति भी उन सब मर्दों से कोई अलग नहीं है। I'm sorry। तुम्हारी दुनिया के बाकी मर्दों को लेकर राय सही हो सकती है, लेकिन मेरे पार्थ ऐसे नहीं है। वो मेरे अलावा किसी दूसरी औरत की सिर्फ आंख उठाकर भी नहीं देखते। मैं नहीं मानती। साबित कर सकती हूँ मैं। मेरे पति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। और मेरे से तेरे पार्थ की नजर हटेगी नहीं। अगर टेढ़ी अपना जलवा दिखाने पे आ गई तो तेरा पति और तेरा भरोसा दोनों टेढ़ी के कदमों के नीचे हो। ना तो मेरा यकीन कमजोर है और ना तो मेरे पति, जो किसी के भी आगे झुके या टूटे। तो दर्द होगा ना तेरे, जब तेरा ये भरोसा टूटेगा। पर ठीक है, अगर तुझे अपने पति पारत पे इतना भरोसा है ना, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ। कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ा और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेढ़ी नहीं। इन 7 दिनों में अगर तूने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, ये जाने की खबर तुझे जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे और मेरे अमेरिका जाने की टिकट 7 दिन बाद मानी, हम जाएंगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार ना तो घटेगा और ना पटेगा। मंजूर है मुझे। अगर तुझे अपने पति पारत पे इतना भरोसा है ना, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि तेरे भरोसे की अगर मैंने धज्जियां ना उड़ा और तेरे पति को मैंने अपनी बाहों में ना ले लिया ना, तो मेरा नाम भी टेढ़ी नहीं। डैनी, हेलो डैनी, मैं जानता हूँ मेरे मैसेज की वजह से तुम अपसेट होगी, लेकिन अपसेट ना मेरे को समझ नहीं आता है। मेरी तो खोपड़ी घूमती है और तेरे पे भी घूम गई। कैसे कैसे तूने फोन पे डील कैंसिल कर दी? पन्ना, फिर मैंने तेरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो अब सब ठीक है। थैंक्स। एनीवेज डैनी, अगर तुम्हें कभी भी हमारी कोई जरूरत हो प्लीज बताना, हमें खुशी होगी। अब कभी का तो पता नहीं, पर अभी मेरे को तेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। तो क्या हुआ? बताओ ना, क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी? अब नहीं, वो मैं तेरे को ना
से फोन पे नहीं बता सकती हूँ। उसके लिए तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। तो तू आएगा मेरे घर? ठीक है, तो आज रात को मैं और शौर्य तुम्हारे घर आते हैं। देख तू पक्का आएगा तो ही बता। अब यहाँ बोल के तू अगर मेरे को बाद में टांग देने वाला है तो मैं तेरे भरोसे नहीं रहूं, क्योंकि बहुत जरूरी काम छे। नहीं आएंगे, प्रॉमिस। टेढ़ी के घर आज हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे पार्थ। आज वहां सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जय श्री कृष्ण बुआ जी। मैं ठीक हूँ बुआ जी। आज शाम को आप और बुआ जी आ रहे हैं ना? बंगाली डिनर आपका इंतजार कर रहा होगा। जी पार्थ, आज जलपा बुआ जी और फूफा जी घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए, तो तुम घर पर रहोगे ना? अभी टैनी का फोन आया था, उसने कहा कि उसे हमारी कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि हम दोनों आज रात को उसको मिलेंगे। बात बुआ जी और बुआ जी को मैंने खुद इनवाइट किया है, कैंसिल नहीं कर सकती, वो तो बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी तुमने टैनी को प्रॉमिस किया है तो तुम्हें जाना भी चाहिए। ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक काम करें, फूफा जी और बुआ जी के लिए मैं घर पर रह लेती हूँ और तुम टैनी से मिलने चले जाना। इससे फुआ जी नाराज भी नहीं होंगे और तुम्हारा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। शौर्य, मैंने प्रॉमिस किया कि हम दोनों आएंगे। पार्थ, मैं कैसे जा सकती हूँ? फुआ जी नाराज हो जाएंगे। तुम चले जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उसे नहीं होगी, पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा। पार्थ, समझो ना प्लीज, हम फुआ जी को नाराज नहीं कर सकते और वैसे भी 7 दिन ही तो बचे हैं हमारे पास। इन 7 दिनों में हमें परिवार का प्यार पाना है, उनकी नाराजगी नहीं। बस ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ।